हाँ भाई, आई नो बहुत दिन बाद आई ये वीडियो, बट बहुत दिक्कत परेशानी चल रही थी। तो सबसे पहले तो मैं कॉलेज के काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। बाय द वे तुम्हारा भाई थर्ड ईयर में आ चुका है। और फिर उस पे से जब मैं नेक्स्ट वीडियो एडिट कर रहा था और मेरी एडिटिंग खत्म होने वाली थी, तभी भाई मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले ही उड़ गई। मतलब मैं लैपटॉप ऑन कर रहा था तो लैपटॉप ऑन तो हो रहा था, विंडोज वाली बूटिंग साउंड भी आ रही थी, बट लैपटॉप की डिस्प्ले आ ही नहीं रही थी। मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ये बात है 31 अगस्त की शाम की। और भाई सच बताओ तो मेरी फट चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा इशू हो गया, फिर कुछ दोस्तों से ही बात करी एंड देन मैं डिसाइड करा कि नेहरू प्लेस जाते हैं, जो कि है एशिया की सबसे बड़ी टेक मार्केट। I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. तो नेक्स्ट डे ही मैं फटाफट निकल गया। और भाई किस्मत इतनी खराब, ये था संडे का दिन, तो मुझे ज्यादातर चीजें बंद मिली। वो ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स हो या फिर बड़ी बड़ी रिपेयर वाली जो स्टोर्स हैं, वो सब कुछ बंद मिला। तो यहाँ पे मेरी एक ब्रांड से सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप भाई वीकेंड्स पे ओपन रखा करो शॉप्स यार। मतलब बंदा कुछ खराब होगा, कुछ रिपेयर करना होगा तो बंदा वीकेंड पे ही आएगा ना। आप भले ही किसी वीकडे में बंद रख लो, बट वीकेंड्स पे आपको चालू रखना चाहिए। तो संडे को तो हमारा कुछ काम नहीं हो पाया, तो खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। देन नेक्स्ट डे मैं वापस निकला नेहरू प्लेस के लिए कॉलेज से छुट्टी मार के, एंड आज डेट हो चुकी थी 2 सितंबर। सबसे पहले मैंने ऑटो पकड़ी एंड रोड पे काफी ज्यादा ट्रैफिक था। देन मैंने मेट्रो पकड़ी सीधे नेहरू प्लेस के लिए। और आज मुझे पहुंच के लगा नेहरू प्लेस एक प्रॉपर टेक मार्केट जैसा। मतलब काफी सारे लोग थे, अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी, दुकानें ओपन थी। कल के दिन में आया था, कल तो ऐसा लग रहा था भाई क्या है ये, मतलब टेक मार्केट है ये सबसे बड़ा ऐसा। तो बेसिकली आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, फोन हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो नेहरू प्लेस सबसे अच्छी जगह है सामान लेने के लिए। मतलब यहाँ पे इतने सारे स्टोर्स है ना, और यहाँ पे आपको हर ब्रांड का स्टोर मिल जाएगा। फिर वो चाहे एसस हो, एचपी हो, डेल हो, एसर हो, कोई भी हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और तो और यहाँ पे आपको चोरी का सामान भी मिल जाएगा। काउंटरफिट गुड्स उसके लिए फेमस है नेहरू प्लेस सबसे ज्यादा। एंड यहीं पे मेरा एसएस से डिसअपॉइंटमेंट चालू हो गया। मतलब इन्होंने एसएस वालों ने 5-6 शोरूम खोल रखे लैपटॉप पीसी बेचने के लिए, एंड इन्होंने सर्विस सेंटर एक खोल रखा है सिर्फ इतने बड़े एरिया में। एंड ये सर्विस सेंटर भी इन्होंने पता नहीं इस वाली बिल्डिंग में खोल रखा था, कहाँ हो, ऊपर 2nd फ्लोर पे। ऐसा लग रहा था किसी घर के अंदर है सर्विस सेंटर। तो ये सर्विस सेंटर ढूंढने में ही मुझे 10-15 मिनट लग गए। मेरे को लोगों से बार बार पूछना पड़ा कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है, इस बिल्डिंग में कहाँ पे है, इस बिल्डिंग में ऊपर कैसे जाते हैं। इतना ज्यादा छुपा के बनाया था इन्होंने ये सर्विस सेंटर। और जैसे तैसे करके मैं ऑफिशियल वाले सर्विस सेंटर पहुंचा एंड मैंने फ्रंट डेस्क पे जाके बात करी। एक लेडी बैठी थी वहां पे, और यहाँ पे भाई दिमाग ही खराब हो गया मेरा। मतलब सबसे पहले तो मैंने उन्हें अपना इशू बताया कि मेरी डिस्प्ले नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया आप लैपटॉप जमा करवा दो। और लैपटॉप में जमा करवाना चाह नहीं रहा था बेसिकली, मेरे को यहाँ लैपटॉप छोड़ के जाना नहीं था। इन्होंने बोला आपकी लैपटॉप की टेस्टिंग होगी पहले और इशू को वेरीफाई होने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे भाई, इशू वेरीफाई होने में 2 घंटे किस बात के। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके लैपटॉप में कोई हार्डवेयर इशू होगा, जो कि हमारे लैपटॉप में था, तो उसको रिपेयर करने में इनको 1 वीक तक का टाइम लग जाएगा। 1 वीक भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया ये सुन के। मेरा 2 दिन में इतना ज्यादा काम अटका पड़ा है, इतना काम पेंडिंग हो चुका है, और ये 1 वीक की बात कर रहे हैं। इनको समझना ही चाहिए, मतलब लैपटॉप का काम जिसको डेली है उसका 1 वीक में कितना ज्यादा काम रुक जाएगा। कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने इनसे आगे बात ही नहीं करी, मैं वहां से मुड़ा और तुरंत निकल गया बाहर। देन मैंने गूगल पे सर्च करा कि नेहरू प्लेस में बेस्ट रिपेयर शॉप कौन सी लैपटॉप पीसीज के लिए। तो मेरे को एक ये जीएस इन्फोटेक करके मिला, जिसके रिव्यूज काफी अच्छे थे, 5 स्टार रिव्यूज थे और काफी सारे रिव्यूज भी थे। तो मैं फटाफट वहां पे पहुंच गया और वहां पे एक ये भैया बैठे थे। तो शुरू में तो मेरे को दुकान बहुत छोटी सी लगी, मेरे को कुछ सही नहीं लगा, बट बाद में फिर मैंने भैया को अपना लैपटॉप दिया एंड इशू बताया क्या इशू हो रहा है। आप मानोगे नहीं, उन्होंने 15 मिनट के अंदर लैपटॉप खोल खाल के मेरे को इशू बता दिया कि डिस्प्ले का इशू है, आपकी डिस्प्ले गई हुई है। तो मेरे को लगा कहीं ये ऐसे गलत तो नहीं बता रहे। तो उन्होंने बोला नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास पीछे बहुत सारी डिस्प्लेस पड़ी थी दूसरे लैपटॉप्स की, तो उसमें से वो एक डिस्प्ले निकाल के लाए एंड उन्होंने मुझे लगा के दिखाया एंड उस पर डिस्प्ले बढ़िया चल रही थी। तो मेरे को समझ आ गया कि हाँ ये सही में डिस्प्ले का इशू है। तो ये तो हार्डवेयर इशू हो गया। तो मेरे को लगा टाइम लगेगा यार। तो मैंने भैया को पूछा कि भैया इसको रिप्लेस कराने में कितना टाइम लगेगा। और भैया का जवाब सुन के मैं हैरान हो गया। उन्होंने मेरे को बोला भैया आप सबसे बड़े टेक हब में खड़े हो एशिया के, यहाँ पे हर पार्ट मिल जाता है, आप आधे घंटे रुको मैं अभी लेके आता हूँ डिस्प्ले। तो मैं तो चौंक गया सुन के। तो मैंने बोला भैया फर्जी डिस्प्ले तो ला रहे हो आप कोई। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, डिस्प्ले के पीछे एक सीरियल नंबर लिखा होता है और उस सीरियल नंबर से ही मिलती है डिस्प्ले, एंड वही डिस्प्ले लैपटॉप में काम करेगी। एंड उसका उन्होंने बोला मुझे कि आपको 7,500 रुपए लगेगा इस डिस्प्ले का, इतना ही लगता है ऑफिशियली। तो मैंने शुरू में थोड़ा हेजिटेट करा, बट लैपटॉप रिपेयर तो करवाना ही था, प्लस लैपटॉप 2 लाख का है, तो आई थिंक 7,500 रुपए की डिस्प्ले तो होगी ही इस लैपटॉप की। तो मैंने भैया को बोल दिया कि आप ले आओ जाके डिस्प्ले। तो भैया गए और 20 मिनट के अंदर अंदर वो डिस्प्ले लेकर आ गए और उन्हें फटाफट 10 मिनट के अंदर डिस्प्ले वापस लगा भी दी मेरी, एंड लैपटॉप एकदम नए जैसा हो गया वापस। उन्होंने जो लैपटॉप के पीछे के स्क्रूज खोलते वो भी फटाफट लगा दिया एंड लैपटॉप का काम हो गया मेरा इतनी जल्दी। तो भाई मैं जेन्युइनली काफी ज्यादा खुश हो गया। मतलब
1 घंटे के अंदर मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया वापस सही से। और तो और इन्होंने मुझे इस डिस्प्ले के साथ 1 मंथ की वारंटी भी दी है पीछे स्टिकर चिपका के कि 1 मंथ के अंदर अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कॉल कर देना या फिर सीधा यहाँ पे आ जाना, हम डिस्प्ले आपकी वापस रिप्लेस करके दे देंगे। तो सबसे पहले तो शाउट आउट दूंगा मैं GS इन्फोटेक को, इन्होंने अच्छी डिस्प्ले आके दी है एंड अभी तो फिलहाल डिस्प्ले बढ़िया काम कर रही है, होपफुली आगे भी करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अब वापस आते हैं मेन इशू पे। तो भाई मैं एसस से पूछना चाहूंगा कि जब ये इतनी छोटी सी दुकान पे से मेरा लैपटॉप 1 घंटे के अंदर मेरे को रिपेयर होके मिल सकता है, तो आप किस बात का 1 हफ्ता ले रहे हो? और ऐसा भी नहीं है आपकी दुकान किसी अलग जगह पे, आपकी दुकान भी उसी नेहरू प्लेस में, ये दुकान भी उसी नेहरू प्लेस में, तो आपको पार्ट लाने में 1 हफ्ता लग रहा है, आप क्या कर रहे हो? मतलब ये कोई बात होती है? तो ये चीज से मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, स्पेशली जब एसस जैसा बड़ा ब्रांड ऐसी चीज करे। आपने यहाँ पे 5-6 स्टोर खोल रखे हैं बेचने के लिए, तो आप बेचने में तो इतना ज्यादा फोकस है आपका, बट जब आफ्टर सेल सर्विस की बात आती है तो ये सर्विस है आपकी। तो ये मैं कहना चाहूंगा एसस और बाकी बड़े ब्रांड से भी कि आप अपनी आफ्टर सेल सर्विस को इंप्रूव और फास्ट करो। जितनी तेज आप प्रोडक्ट बेचते हो ना, उतनी तेज उसको आप रिपेयर भी करो, क्योंकि लैपटॉप जैसी चीज खराब हो जाए तो भाई डे टू डे टास्क में दिक्कत आ जाती है, काफी परेशानी आती है। तो ये आपको जल्दी सॉर्ट करना चाहिए, 1 हफ्ते जितना टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बाकी अब हमारा इशू सॉल्व हो चुका है थैंक्स टू GS इन्फोटेक। तो मैं शॉप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड ये रहा इनका कार्ड, तो आप इसको भी पॉज करके देख सकते हो, फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो। मुझे इन्होंने जेन्युइन सर्विस दी है अच्छी वाली। तो होपफुली अब और कोई दिक्कत ना है और हम वापस ट्रैक पे आ जाएं, रेगुलरली वीडियोस लाते रहें। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ अपना आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस, वो भले ही अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो सकता है, आप कमेंट करके बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट 1K पहुंचना है और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।